जय श्री राम भक्तजनों। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट में अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसी कारण इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों के अमूल्य ज्ञान को केवल इसलिए नहीं पढ़ पाते कि वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। परंतु श्री रामचरितमानस को कोई भी आसानी से पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं का भी आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सो मैं तुम्हें सन कहूँ सब सुनु मुनि समन लाई, राम कथा कली मले हरिणी मंगल करिनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं यह वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। कलयुग के पाप, वाह, कलयुग में सतमार्ग पर चलाने का साधन है ये। स्वयं भू मनु अरु सतरूपा जिने ते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण नीका अजहू गाव सुरुति जिन्हें कैली का। स्वयं भुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। मनु और शत्रुपा प्रथम मनुष्य थे जिन्होंने इस संसार को उत्पन्न किया। निरप उत्तान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। जय हो ध्रुव जी की जय। देव होती पुनीता सुकुमारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे ओ जे ही कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव तीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। जय हो श्री कपिल मुनि की। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ते ही मनुराज की ने बहु काला, प्रभु आए सु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा अर्थात रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। सांख्य शास्त्र को रचने वाले कपिल मुनि। होई ने विश्य विराग भवन बसत भा, चौथेपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ
अजर बिहारी। बरबस राज सुते ही तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनि के साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। मनु जी गए नैमिषारण्य में तपस्या करने। बसे ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहें ही हरिषि चले वो मनुराजा। पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुँचे जाई धैनुमति तीरा, हरिषि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निरप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहें जहें तीरथ रहे सुहाए, मुनिन ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, संत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति मन अति लाग। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। और द्वादश अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। वाह प्रभु, जय हो श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री राम। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। जल भी त्याग दिया, त्यागने वाले हैं जल को भी। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जे ही चिंते ही परमार्थ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। वाह जी, ये अभिलाषा सबसे उत्तम है प्रभु के दर्शन करने की। नेति नेति जे ही वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनूपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश तेना। जिन्हें वेद नेति नेति अर्थात यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक बस है, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो ये वचन सत्य सुरती भाषा, तो हमारे पूजी ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी।
ये तो सही बात है, भक्त के वश में है भगवान। एहि विधि बीते बरस सठ सहस बारी आहार, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए और फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वाह जी वाह, जल भी त्याग दिया, ओनली वायु। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा को सभी बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों बड़े बूढ़ों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वे भी अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का भागी बने।